Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. डिफरेंट नेम्स से ये चैप्टर अलग अलग बुक्स में लिखा गया होता है. सो फॉर द NCERT 10th books for the board exams of 2022, chapter number 5 is Ohm's law and heating effect. Ohm's law and heating effect. अब बेसिकली बात करें तो ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट का नाम है. ऑब्वियसली ओम इज साइंटिस्ट जिसने कि क्या फाउंड किया? रेजिस्टेंस उसने ढूंढी ना, तो उसने अपने नाम पे ही लॉ बना दिया. अब लॉ है क्या? रेजिस्टेंस जनरली मतलब उसको डिनोट ऐसे करते हैं, दिस इज रेजिस्टेंस. ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं और इसका सिंबल है लाइक दिस. ठीक है, अच्छा. अब ओम साइंटिस्ट ने क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, कि अगर V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, अगर V डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज हो जाएगा. सिंपल है. So V can be referred as potential difference of voltage. Voltage is directly proportional to current. अब proportionality constant को हटाना था, so this is the first equation. ठीक है, तो proportionality constant हटाना है, तो proportionality constant को हटाने के लिए क्या करेंगे? V is equal to I and R. R आ गया. अब ये जो नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे पास, proportionality constant, ओम ने इस R को क्या बोला? रेजिस्टेंस, रुकावट. रेजिस्टेंस मींस रुकावट. कोई भी वायर है उसमें जब करंट फ्लो कर रहा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है? रुकावट पैदा करनी है, ऑपोजिशन ट्राई करनी है. जैसे ये कुछ बच्चे बैठे हैं तो ये वाले बच्चों को अपनी तरफ आने से रोकेंगे, सो दैट इज रेजिस्टेंस. अच्छा, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये सीधा सीधा V इज इक्वल टू IR आ जाना था. ठीक है ना. सो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट proportionality constant states that volts directly proportional to current. So V is equal to IR. So this is the final state for Ohm's law. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चल रहा है उस पे ये ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, 101% होगा. अच्छा, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो बहुत सिंपल है कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं ऐसे, x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स, एक तरफ मैंने ले लिया V, एक तरफ मैंने ले लिया I, पोटेंशियल डिफरेंस एंड I का ग्राफ बनाना है, तो कैसे का आएगा? मतलब कि थर्ड. अच्छा, ये चीज हमने एक ट्रिक है याद रखनी है, जब भी हम दो चीजों में ग्राफ बना रहे हैं, द आंसर विल बी द थर्ड टर्म हमारे पास जो आएगी, दैट विल बी द आंसर. अब ये जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज V, दिस इज I एंड दिस इज R. सो रेजिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा. जब भी हम मीटर रीडिंग्स लेंगे, लैब में जाके वोल्टेज की रीडिंग्स ले ली, करंट की रीडिंग्स ले ली, तो रेजिस्टेंस के जो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, ये ऐसे ही आएंगे, 1 2 3
4, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न में आते जाएंगे. सो दिस इज रेजिस्टेंस. ठीक है. सो V इज इक्वल टू IR इज द स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ. ओके. और नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब नेक्स्ट टॉपिक हमें कह रहा है कि करंट चार्ज और टाइम में से, करंट चार्ज और टाइम में क्या रिलेशन है. करंट चार्ज और टाइम में क्या रिलेशन है. Now, next topic is relation between charge, current and time. अब चार्ज, करंट और टाइम में क्या डिफरेंस है, रिलेशन क्या है. ठीक है. पहले तो देखते हैं चार्ज क्या है. चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q. ओके. करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t. अच्छा. Q हमेशा किस में मेजर होता है, कूलम्स. ठीक है. करंट किस में मेजर होता है, एम्पेयर. कूलम भी साइंटिस्ट का नेम था, एम्पेयर भी साइंटिस्ट का नेम है. और टाइम का किस में, ऐसा यूनिट किस में मेजर करना है, सेकेंड्स. सेकेंड्स. ठीक है. अब इन तीनों का आपस में रिलेशन देखना है हमने. इन तीनों का आपस में रिलेशन देखना है. सो द रिलेशन विल बी I is equal to Q by T. So this is the relation between charge, current and time. Okay. So in your books, NCERT books, the first topic of this chapter is this. This is the first topic. ठीक है. ओम्स लॉ भी आएगा, बट नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशंस आएंगी कि करंट हमारा किसके इक्वल है, चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है. अच्छा. अब इसके अगर पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि SI यूनिट बताओ, SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, तो आंसर विल बी, करंट SI यूनिट इसका क्या है, एम्पेयर. सो एम्पेयर विल बी दी SI यूनिट ऑफ करंट. इसी तरह SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, कूलम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C के साथ, कैपिटल C. ठीक है. टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं. अब कोई भी न्यूमेरिकल आएगा जिसमें करंट गिवन होगा, चार्ज गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, हम इजीली निकाल सकते हैं. ओम्स लॉ में हमने क्या किया था, V इज इक्वल टू IR. एक स्टेटमेंट ये थी. सेकंड स्टेटमेंट क्या आ गई, I इज इक्वल टू Q बाय T. दो फॉर्मूलेज आ गए. ठीक है. इसी में से ही हम चार्ज का भी निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T. तीन फॉर्मूलेज तो हमारे यहां पे ही तैयार हो गए. अभी सिर्फ 2 मिनट का चैप्टर हुआ और हमने कितने रिलेशंस फाइंड आउट कर लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके.